ग्रेटर नेपाल की अवधारणा मुख्य रूप से 1816 की सुगौली संधि ट्रीटी ऑफ सुगौली से पहले के नेपाल के भौगोलिक विस्तार पर आधारित है। नेपाली राष्ट्रवादियों और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1815-16 के एंग्लो नेपाल युद्ध से पूर्व नेपाल का क्षेत्रफल वर्तमान से काफी बड़ा था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार ग्रेटर नेपाल के क्षेत्र ग्रेटर नेपाल के समर्थक दावा करते हैं कि पश्चिमी नेपाल में सतलज नदी से लेकर पूर्व में टिस्टा नदी तक का क्षेत्र नेपाल का हिस्सा था। सोर्स गोरखा टेक्नोलॉजी यूट्यूब। इस दावे के अनुसार प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है: उत्तराखंड भारत, कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल। सोर्स विकिपीडिया। हिमाचल प्रदेश भारत, सतलज नदी के पश्चिम तक के कुछ क्षेत्र। सिक्किम भारत, दार्जिलिंग सहित सिक्किम का संपूर्ण क्षेत्र। सोर्स गोरखा टेक्नोलॉजी। पश्चिम बंगाल भारत, तीस्ता नदी तक के निचले हिमालयी क्षेत्र। ऐतिहासिक प्रमाण: सुगौली संधि से पूर्व गोरखा साम्राज्य का विस्तार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गोरखा सेना ने पश्चिम और पूर्व में अपनी सीमाएं बढ़ाई थी। सोर्स नमस्ते इंडिया ट्रिप। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक जब नेपाल की सीमाएं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों से टकराई तो युद्ध हुआ। सोर्स विकिपीडिया। सुगौली संधि 1816। इस संधि के बाद नेपाल को अपने क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा सतलज से तीस्ता तक ब्रिटिशों को सौंपना पड़ा, जिससे नेपाल वर्तमान आकार में आ गया। सोर्स क्यूरा यूट्यूब। इतना कुछ प्रूफ और प्रमाण होने के बावजूद भी साले बिहार के बिहारी जो भी हो, कुत्ते, कमीने, सुअर की औलाद, जो ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर थिंग कहा जाता है इंग्लिश में, अल्प विद्या भयंकारी, छपरी मीडिया कर्मी, छपरी बुद्धिजीवी, भारत के ज्यादातर 95% पढ़े लिखे छपरी सुअर है, जो तो डिग्री से तो पढ़े लिखे, शायद इन्होंने खरीद के डिग्री लिया होगा। जो 5% भारत के विद्वान है, समझदार है, सभी को पता है ग्रेटर नेपाल नेपाल का हिस्सा था, नेपाल का हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा रहेगा। भारत ने कब्जा करके नेपाल का जमी को हड़प के कब्जा करके बैठा हुआ है। ये भारत के राष्ट्रपति को भी मालूम है, प्रधानमंत्री को भी मालूम है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, सभी कुत्तों को मालूम है, लेकिन खामोश है। विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति जो बड़े बड़े सुपर पावर वीटो पावर वाले देश, अमेरिका जैसे देश विस्तारवादी नीति अपनाते, वही नीति भारत ने अपना के रखा है। ये बात सर्वविदित है, पूरे दुनिया को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को भी मालूम है। इसीलिए मैं कहता हूं, सुधर जाओ, समझ जाओ, होश में आओ। सच से समझौता नहीं, झूठ से नाता नहीं, हर खबर की हमें खबर। माय नेम इज रोशन शर्मा, मुंबई क्राइम ब्रांच, आई एम क्राइम रिपोर्टर। जय हिंद। बात समझ में आए तो चुप, सिर्फ चुप। प्रूफ भी मेरा पास है, प्रमाण भी मेरा पास है, कागज भी मेरा पास है, डॉक्यूमेंट्स, जमीन जायदाद का जितना नक्शा सब मेरे पास है। फिर कुत्ते की तरह भौंको मत। अंग्रेज ने एक बार कहा था, क्या कहा था वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सुधर जाओ, समझ जाओ, होश में आओ। मैं रोशन शर्मा, विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, शांति क्षेत्र, वैदिक सनातन, अखंड भारत, ग्रेटर नेपाल। भारत को अखंड बनना है तो नेपाल को भी ग्रेटर बनना होगा, क्योंकि नेपाल भारत का बाप है। बाप इसीलिए है, भारत से पहले नेपाल का जन्म हुआ था। इसमें कोई दो राय है, दो मत है, संदेह है तो प्रूफ और प्रमाण देखो। कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। नेपाल भारत का बाप है, बाप था, बाप रहेगा, क्योंकि नेपाल का जन्म भारत से पहले हुआ है। बात समझ में आया?
तो लाइक शेयर कमेंट करो।